गाइस अगर मोबाइल अगर आपका चालू नहीं हो रहा है, आपके पास ऐसा समस्या है, तो स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें चेक करना पड़ता है उसी चीज़ पे बता रहा हूँ आज। जैसे गाइस मैं सबसे पहले इसको मीटर को 20 पे रखता हूँ। 20 पे रखने के बाद में इसका जो माइनस वाला जो पॉइंट है गाइस, इसमें देखिए पहले ये आपको मालूम करना पड़ेगा कि ये जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर का माइनस पॉइंट कौन सा है, प्लस पॉइंट कौन सा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो बैटरी है इसमें यहाँ पे सिंबल बने हुए हैं, माइनस ये है, प्लस ये है। जब बैटरी को हम पहले, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस प्लस कौन सा है, तो बैटरी को आप ऐसा लगाइए। लगाने के बाद में सिंबल दिखाई रहा है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो आपको ये वाला जो प्लस है यानी ये वाला प्लस है, और ये जो माइनस है ये माइनस है, क्योंकि ये ऐसे ही जाके अटैच होता है। गाइस ये तो पहला स्टेप हो गया। अब जैसे मोबाइल आपका चालू नहीं हो रहा, तो सबसे पहला आपको यही चेक करना है बैटरी पे वोल्टेज कितना है। गाइस देख सकते हैं बैटरी पे थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं है। अगर बैटरी पे मैक्सिमम आपको इसमें 3.7 या 4.0 ऐसा वोल्ट होना चाहिए मोबाइल बैटरी में, तो ही मोबाइल ऑन होता है। तो ये बैटरी को आप चार्ज करके देखिए। अब जैसे इसके बाद में गाइस दूसरा स्टेप है, जैसे कि मैं इसको मान के चलो कि बैटरी में 4.0 बैटरी चार्ज है, उसके बावजूद भी अगर सेट ऑन नहीं होता है, तो आपको चेक करना है इन दोनों की जो शॉर्टिंग है, प्लस माइनस है कि मतलब शॉर्ट तो नहीं है मोबाइल। तो शॉर्ट अगर आपको चेक करना है तो पहले आपको चार्जर निकालना पड़ेगा, क्योंकि चार्जर पे हमेशा शॉर्ट ही दिखाएगा। चार्जर निकालने के बाद में आपको सेम दोनों को मीटर को बजर की मोड पे रख के आपको इन दोनों में चेक करना पड़ेगा प्लस माइनस पे शॉर्ट है कि नहीं है। जैसे कि मैं एक यहाँ रखता हूँ और एक को यहाँ रखता हूँ, तो इसमें आप देख पा रहे हैं 890 ऐसे नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कनेक्शन है ये वी वैट का कनेक्शन है और ये शॉर्ट नहीं है। और ये बीच का जो 2 पिन है ये टेम्परेचर बेस का होता है गाइस। जो 4 नंबर पे जो है वो ग्राउंड का है। तो जो ये जिसमें जो आपको नंबर दिख रहे हैं, इसमें नंबर कितने भी आ सकते हैं, 500 भी आ सकता है, 600 भी आ सकता है, 700 भी आ सकता है, बट नंबर आने चाहिए इस नंबर पे, तो ही आपका मोबाइल मतलब जो सीपीयू से जो रिलेटिव जो कनेक्शन है, पावर आई से रिलेटिव जो कनेक्शन है, वो ओके आपको मिलेगा गाइस। अब आपने अगर यहाँ चेक कर लिया कि शॉर्ट नहीं है, जैसे कि इन दोनों में मैंने चेक किया तो इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा गाइस। उसके बाद में आपको बैटरी लगाना है। बैटरी लगा के अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा भी केस होता है गाइस कि जैसे आप बैटरी फुल चार्ज है 4.0 और यहाँ पे बैटरी में 4.0 है और यहाँ पे प्लस माइनस पे कोई भी शॉर्ट नहीं है, तो आप बैटरी को एक बार ऐसे स्क्रैच करके भी आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो डेड सेट होता है ना गाइस, वो डेड सेट हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। डायरेक्टली हम और कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। तो आपने तो पहले यहाँ शॉर्टिंग चेक कर ही लिए, बैटरी में वोल्टेज भी ओके है 4.0, तब आपको क्या करना है, इन बैटरियों में क्या है कार्बन वगैरह जम जाता है, तो बैटरियों को ऐसे स्क्रैच करके स्क्रैच कर लीजिए। सारे के सारे जो 4 पिन है ना, चारों पिनों को स्क्रैच करके देख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है स्क्रैच करने पे सेट ऑन हो जाता है गाइस, क्योंकि ये प्रॉपर टच नहीं हो पाता इससे और सेट ऑन नहीं होता है। तो हमने मान के चलो कि इन दोनों में शॉर्टिंग चेक कर लिया, बैटरी में वोल्टेज पूरा चेक कर लिया, उसके बावजूद में ये दोनों में हमने स्क्रैच करके भी देख लिया, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा गाइस। उसके बाद में आपको क्या करना है, बैटरी को वापस इंसर्ट करना है। करने के बाद में जो ऑन ऑफ का जो कनेक्शन है उसको आपको फोकस करना है। ऑन ऑफ का कनेक्शन ये वाला गाइस, ये पत्ता होता है, इसको आपको केयरफुली खोलना पड़ेगा। अब जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उनमें ऑन ऑफ का पत्ता ही आ रहा है गाइस, ये मतलब डायरेक्ट ही स्विच आ रहा है। सैमसंग में तो स्विच अलग होता है, किंतु उसके बाद में जो अदर फ़ोन है उनमें पत्ता अलग आता है गाइस। तो आपने ये चीज़ चेक कर ही लिया कि बैटरी में फुल चार्ज है, उसके बावजूद में बैटरी का ड्राइवर कनेक्शन प्रॉपर आ रहा है गाइस। उसके बाद में पावर जो स्विच है उसमें आपको वोल्टेज चेक करना है। जितने भी पिने हैं ना,
इनमें वोल्टेज आने चाहिए। 1.3 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा गाइस वोल्टेज। आपने सपोज करो आप ये फर्स्ट स्टेप बैटरी चार्ज चेक कर लिया, बैटरी में फुल चार्ज है। सेकंड स्टेप इन कनेक्टर में शॉर्ट नहीं है, कनेक्टर ओके है, नंबर आ रहे हैं। तीसरा चीज़ है आपने बैटरी स्क्रैच करके देख लिया। चौथे नंबर का जो स्टेप है गाइस, उसके बाद में आपको वोल्टेज चेक करना है। मान के चलो वोल्टेज ही प्रॉपर आ रहे हैं। उसके बाद में आपको चेक करना है चार्जर लगा के मोबाइल को। गाइस जैसे आप इसको चार्जर लगाओगे, अगर चार्जर कनेक्शन इसका ओके है, मतलब चार्जर पिन सही है, तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा गाइस आपको। तो अगर मान के चलो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है पूरा, जैसे 4.0 आ रहा है या 3.0 आ रहा है चेक करने पे। अभी जैसे इस मोबाइल में जो फॉल्ट है ना गाइस, इस मोबाइल में क्या है, देखो जैसे मैं वोल्टेज चेक करूँगा तो वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो चार्जर पिन है वो ख़राब है। ये देखिए गाइस, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा, 1.7 ऐसा कुछ आ रहा है। तो गाइस मैं तो ये सिर्फ ऐसे प्रैक्टिकल के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी इसका जो चार्जर पिन ख़राब है। सपोज करो आपके पास सेट आता है कि चार्जर पिन लगा के देख लिया, मतलब चार्जर लगा के देख लिया, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे ये कंफर्म करना है आपको गाइस। अगर मान के चलो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, तो आपको चार्जर पिन का कनेक्शन को बारीकी से देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। पिन ख़राब हो तो पिन चेंज कीजिए, कनेक्शन ख़राब हो तो कनेक्शन को रिपेयर कीजिए, वायरिंग सप्लाई वगैरह चेक कीजिए। चार्जिंग पिन पे वोल्टेज अगर ना आए तो हो सकता है गाइस कि सेट ऑन नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये भी होता है कि जैसे चार्जर कनेक्शन जो है वो कहीं पे शॉर्ट हो या चार्जिंग आईसी ख़राब हो। तो कुछ सेटों में क्या होता है, पावर आईसी और चार्जिंग आईसी एक ही होता है गाइस, इसलिए क्या है सेट ऑन नहीं होता है। चार्जिंग आईसी ख़राब होता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन चार्जिंग आईसी कंफर्म करना है आपको, चार्जिंग आईसी ख़राब है कि नहीं है। कंफर्म करने के लिए आपको सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेट है। उसके बाद में गाइस मान के चलो कि चार्जिंग आईसी मतलब ये जो बैटरी कनेक्टर है, इस बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहे हैं। जब आप चार्जर पे लगाते हो तो बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है, पावर स्विच में भी वोल्टेज आ रहे हैं। बैटरी कनेक्टर पे 4 से 5 वोल्ट मिलेगा, पावर स्विच में 1.3 से 2.5 तक वोल्टेज मिलेगा आपको। अगर ये सब कनेक्शन जब ओके हो गाइस, उसके बाद में जो 6 नंबर का जो मेथड है उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्ड को पूरा खोलना पड़ेगा गाइस। बोर्ड को पूरा खोलोगे, खोलने के बाद में आपको चेक करना है। जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये जो पत्ते होते हैं इनको केयरफुली आप खोलें अगर आप नए काम सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं और ये जो कनेक्टर होता है बहुत ही कम मिलता है गाइस। ये जो कनेक्टर है ये मिल भी जाए तो आप लगाने में दिक्कत होगा आपको, तो इसको केयरफुली आप खोलें। और मदरबोर्ड में जब आप उठाए इसको तो ये ध्यान रखें कि पेज हो तो ये वर्क नहीं करेगा गाइस, क्योंकि मतलब वर्क क्या मतलब जैसे कुछ भी नुकसान हो सकता है। पेजों का खास तौर पे ध्यान रखिए। गैस जो अभी हम एक बार मैं दोबारा इसको रिवाइज कर लेता हूँ। आपने पहले आपको क्या क्या चेक करना था गाइस, जैसे कि बैटरी पे पूरा वोल्टेज आना चाहिए, वोल्टेज 4.0 हो। अगर डेड सेट आए आपके पास तो रिपेयरिंग करें कैसे, पहले आपको वोल्टेज चेक करना है। बैटरी कंट्रोल पे वोल्टेज पूरा है मान के चलो, उसके बाद में आपको बैटरी को स्क्रैच कर लो और इन दोनों पे इन चारों पिनों पे शॉर्ट चेक करो। बैटरी को स्क्रैच करके चेक किया आपने, ऑन नहीं हो रहा है। इन चारों में शॉर्ट चेक किए, प्लस माइनस पे शॉर्ट है कि नहीं है।
अगर शॉर्ट मिले तो मेथड अलग हो जाता है, और शॉर्ट अगर ना मिले तो मेथड अलग है। अभी फ़िलहाल हम शॉर्ट नहीं है, वो चीज़ें बता रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ चेक करना है। मान के चलो ये चारों पिनों में शॉर्ट नहीं है, ये चारों पिनों में नंबर मिल रहा है गैस आपको। तो बैटरी को स्क्रैच करके भी देख लिया आपने, और ये आपने कंफर्म कर लिया कि बैटरी में वोल्टेज है। उसके बाद में आपको क्या करना है, चार्जर को इंसर्ट करना है। चार्जर को इंसर्ट करने के बाद में इनमें वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज चेक करो, यहाँ पे मान के चलो वोल्टेज आ रहा है पूरा, और पावर स्विच में वोल्टेज आ रहा है, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है गाइस। तब आपको चेक करना है, इसके जो जालियाँ है, जालियाँ खोलनी पड़ेगी गाइस आपको। गैस जालियाँ खोलने के बाद में आपको ये चेक करना है कि स्टार्टिंग आपका तो यही था कि दोनों में शॉर्ट अगर नहीं मिले तो आपको जाली उठाना है। जाली उठाने में चार्जिंग का जो कनेक्शन है, मतलब सॉरी गैस, जैसे चार्जिंग का वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है मदरबोर्ड पे, बैटरी कनेक्टर पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जिंग आईसी ओके है, और आपका जो चार्जिंग कनेक्शन है वो भी ओके है, चार्जर पिन भी ओके है। अगर वोल्टेज मिले तो चार्जर लगाने के बाद बैटरी कनेक्टर पे, बट सेट ऑन नहीं हो रहा है गाइस। उसके बाद में आपको ये कंफर्म करना है कि पावर आईसी कहाँ पे है सेट में। पावर आईसी कोई भी कहीं पे भी हो सकता है, मतलब मोबाइल में। ये तो मेरे पास एमआई का सेट है, मैं इसमें बेसिकली आपको बता रहा हूँ पावर आईसी जैसे ये है गाइस। आपको पावर आईसी कंफर्म करने के लिए आपको 2-3 या तो नेट पे आपको ट्यूटोरियल देखनी पड़ेगी पावर आईसी कौन सा है, या फिर आपको बेसिक तरीके से समझना पड़ेगा। पावर आईसी के आसपास आपको मोटे मोटे कैपेसिटर मिलेंगे गाइस। अगर मोटे मोटे कैपेसिटर हो तो समझ जाइए कि यही पावर आईसी है, मतलब 80% यही पावर आईसी है। अगर आपने चारों पूरे बोर्ड में अगर आप देख लेते हो कि कोई एक ऐसा आईसी नहीं है जिसमें कैपेसिटर नहीं है आसपास, तो वो पावर आईसी नहीं है। और वो आईसी के पास में, जैसे पावर आईसी के पास में आपको हमेशा मोटे मोटे कैपेसिटर, बूस्ट कॉइल, डायोड ये मिलेंगे गाइस। तो पावर आईसी के आसपास आपको चेक करना है कि जैसे इनमें नंबर है कि नहीं है, या शॉर्ट तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, बट इंटरनल शॉर्ट होता है जिसको हम हाफ शॉर्ट बोलते हैं। इंटरनल शॉर्ट आप चेक कीजिए, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ गाइस, इसमें नंबर मिल रहे हैं आप मुझे इस कैपेसिटर में, और इसके चारों तरफ है ना 4-5 कैपेसिटर आप चेक कर लीजिए गाइस। 4-5 आप कैपेसिटर चेक कर लोगे, अगर आपको शॉर्टिंग नहीं मिलती है तो ये हो सकता है कि शॉर्टिंग अगर नहीं मिलती है, इंटरनल हाफ शॉर्ट अगर नहीं मिलता है, तो ये होता है कि आपका पावर आईसी भी ख़राब हो सकता है, सीपीयू भी ख़राब हो सकता है, रैम भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी ख़राब हो सकता है। बट आपको सपोज करो इसमें शॉर्टिंग आपको मिल ही नहीं रहा, आपने चेक कर लिया पावर आईसी के आसपास, आपको पूरे जाली को क्लीन कर लो, पूरे मोबाइल को क्लीन कर लो एसी टोन से, फिर एक बार चेक कर लो सेट ऑन होता है कि नहीं होता। फिर भी अगर सेट ऑन नहीं होता है तो आपको चार्जर की मदद से इसके हाफ शॉट निकालना पड़ेगा। हाफ शॉट मान के चलो अगर निकल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकलता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पावर आईसी पहले चेंज कीजिए। अगर फिर भी ऑन नहीं होता है, फिर उसमें क्या आपको कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाता है, रैम चेंज करके देखना पड़ेगा, सीपीयू चेंज करके देखना पड़ेगा, वो फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है गाइस। वैसे मोस्टली 80% मोबाइल रिपेयर हो जाता है गाइस, पावर आईसी तक प्रॉब्लम होती है तो रिपेयर हो जाता है, और ये जल्दी ख़राब होते नहीं है, सीपीयू और रैम जल्दी ख़राब होते नहीं है। ख़राब होगा ज़्यादातर पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, ये चीज़ें ज़्यादातर ख़राब होता है गाइस। तो आपने जैसे सब कुछ चेक कर लिया, अगर पीएमआईसी मान के चलो मोबाइल गिर गया हो तो इसके अंदर के 2-3 बॉले ब्रेक हो गया हो जिसके कारण सेट ऑन नहीं हो रहा हो, तो आप इसमें हल्का हीट मार के, मतलब हल्का, ज़्यादा नहीं, जैसे बोले वापस बैठ जाए उस जगह पे, हल्का हीट मार के आप देख सकते हैं। अगर हल्का हीट मार के अगर ऑन नहीं होता है गाइस, उसके बाद में आपको पीएमआईसी चेंज करना ही पड़ेगा। बट उससे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि सेट में पीएमआईसी कौन सा है। अगर ये नहीं है कि पावर आईसी आप और कहीं पे हो, आप सीपीयू पे हीट मार रहे हो, तो वो जो बच्चा कुचा ऑन होने का चांसेस है गाइस वो भी बंद हो जाएगा। और जैसे पीएमआईसी पे आपने हल्का हीट मार के देख लिया, उसके बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको बेसिकली पीएमआईसी को आपको चेंज करके देखना पड़ेगा गाइस। पीएमआईसी जो है वो मिल जाता है 200-300 रुपये का मार्केट में, बट
ब्रांडेड सेटों का PMIC मिलता है, चाइनीज़ सेटों का गाइस बहुत ही कम मिलता है। और अब बात करते हैं दूसरा चीज़। सपोज करो इसमें इन दोनों में शॉर्ट मिल रहा है आपको, जब आप मल्टीमीटर से आप जब चेक कर रहे हैं इन दोनों में शॉर्ट मिल रहा है, तो शॉर्ट मिलने में क्या करेंगे आप गाइस कि शॉर्ट मिल रहा है तो आपको इन दोनों पे क्या करना पड़ेगा, एक को जो चार्जर, या तो आप शॉर्ट किलर का इस्तेमाल कीजिए, या तो फिर हाँ जो 5 वोल्ट का एम्पियर का जो चार्जर होता है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उसको आप एक को ग्राउंड में लगा के दूसरा प्लस पे लगाइए, और हो सकता है जहाँ पे आपको हीटिंग मिले वही आपको, अगर IC पे हीटिंग मिले तो IC का आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और अगर कोई कैपेसिटर वगैरह हीटिंग मिले तो उस कैपेसिटर को निकाल के फेंक दीजिए, सेट में कोई इफेक्ट नहीं होगा गाइस। हाफ शॉर्टिंग का तो थोड़ा सा मेथड है, बट अगर हाफ शॉर्टिंग ना हो या शॉर्टिंग ही ना हो मदरबोर्ड पे, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा गाइस। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि सेट ऑन नहीं होता है तो गाइस ज़्यादातर जो रिजल्ट आता है ना गाइस, एक तो बैटरी में मोशंस होता है जिससे कारण सेट ऑन नहीं होता है, दूसरा पावर स्विच खराब होता है जिससे कारण सेट नहीं होता है, तीसरा चार्जर पिन खराब होता है जिससे कारण सेट नहीं ऑन नहीं होता है। गाइस ये 3 रीज़न ज़्यादातर आपको मिलेंगे। इसके बावजूद भी अगर ये तीनों चेक करने के बावजूद भी सेट ऑन नहीं होता है तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस और कोई मेथड नहीं है कभी। और एक चीज़ गाइस आपको सेट पे भी चेक करना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर का तो मेथड नहीं है। सॉफ्टवेयर का मेथड तभी आप इस्तेमाल कीजिए, पहले आपको सारी चीज़ें हार्डवेयर में आपने चेक कर लिया, एक चेक और कर लीजिए CPU में आपको डिवाइस को कनेक्ट करके देखिए, अगर वॉल्यूम का डाउन बटन प्लस बटन कोई से भी एक बटन दबाइए, कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर में कोई ना कोई रेस्पॉन्स मिलेगा गाइस आपको उसमें, अगर सॉफ्टवेयर का इशू होगा तो। और अगर कोई भी रेस्पॉन्स ना मिले तो समझ जाइए कि CPU में या मदरबोर्ड में कहीं पे मिस्टेक है गाइस।